Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं along with the static GK part and revision as well. तो आज है 26 अगस्त. आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 26 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ के बारे में. ओके, so without taking any further time, let's get started. The very first question is, the जोजारी river recently seen in the news is tributary of which river? आपको बताना है जोजारी river जो आजकल न्यूज़ में है ये किस river की tributary है. The correct answer here is B option, लूनी river. ठीक है, अब ये river किस वजह से न्यूज़ में आई, let's discuss that. तो हुआ क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें एक बेंच बैठाई गई थी, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता जस्टिस इसमें मौजूद थे. तो इस बेंच ने इम्पोज कर दिया है एक इंटरिम स्पेशल रेस्ट्रिक्शन राजस्थान की जोजरी रिवर के ऊपर. रीज़न क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को एड्रेस करना, कंस्ट्रक्शन और फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट को रोकना अंटिल साइंटिफिक डिमार्केशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तब तक के लिए. ठीक है, तो जोजारी रिवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की इन द वेस्टर्न राजस्थान स्टेट. एंड अनलाइक सेवरल अदर लूनी ट्रिब्यूटरीज जो कि ओरिजिनेट होती हैं अरावली हिल्स से, जोजारी रिवर ओरिजिनेट होती है इन द प्लेन्स नियर द पोंडलो विलेज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट एंड ये फ्लो होती है थ्रू जोधपुर बिफोर ज्वाइनिंग द लूनी रिवर. ठीक है, तो डू रिमेंबर ये जो जोजारी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की, कहाँ पर, वेस्टर्न राजस्थान में. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है. एंड ये इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट होता है. एंड इसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका टेन्योर लगभग 2 साल का होता है. अभी प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस बाय द वे कौन है, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत. ठीक है, कई बार एग्जाम में नंबर भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने नवंबर 2025 में जस्टिस BR गवई को रिप्लेस किया था. ओके, बात करेंगे राजस्थान की, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है. अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो यहाँ पर आपका फेमस थार डेजर्ट भी है जो इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है. यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी जयपुर है जिसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं. ठीक है, ट्रिब्यूटरी वो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी से जाकर मिलती हैं. एंड गंगा में यमुना एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी से मेन रिवर का जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ता है. ठीक है, एंड यहाँ पर लास्ट में हमने बात करी थी अरावली हिल्स की, तो ये इंडिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, राजस्थान में फैले हुए हैं और कई नदी सिस्टम्स को ये डेवलप करते हैं. अरावली हिल्स के वजह से ही राजस्थान में क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट दिखाई देता है. ठीक है, तो जोजारी रिवर ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ द सोल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स 2026. इस इंडेक्स में आपको बताना है कि इंडिया की तरफ से इकलौती कौन सी सिटीज़ में रिप्रेजेंट हुई है. दिस इज़ द सिटी ऑफ मुंबई. ठीक है, तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप जो कि एक प्राइवेट ग्लोबल प्रोवाइडर है फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिस का एंड कोवर्किंग एनवायरनमेंट्स का. तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. मुंबई यहाँ पर इकलौती सिटी थी जिसको फीचर किया गया इस इंडेक्स में इस साल, जहाँ पर मुंबई की ओवरऑल रैंक थी 50th. ठीक है, इस इंडेक्स में डेस्टिनेशंस इवैल्यूएट किए गए डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर, लाइक वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कितनी है, एकोमोडेशन कॉस्ट कैसी है, ट्रांसपोर्ट, फूड, कल्चर, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसिस की अवेलेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर कंसीडर किए गए जो रिफ्लेक्ट करता है इनकी सूटेबिलिटी को फॉर रिमोट एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट वर्कर्स. ठीक है, तो डू रिमेंबर इस इंडेक्स में इंडिया की तरफ से इकलौता रिप्रेजेंटेशन दिया है मुंबई ने और मुंबई की ग्लोबल लेवल पर रैंक थी 50th. ओके, नाउ मुंबई के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, अभी रिसेंटली यहाँ पर इंडिया की पहली म्यूज़िकल रोड का इनॉग्रेशन हुआ है. ठीक है, एंड ये जो रोड है ना, इस पर अब कोई भी अगर गाड़ी 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी तो यहाँ पर आपको हमारे ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो की धुन सुनाई देगी. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने यूट्यूब पे अपना वीडियो भी डाला है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको एक बार देख सकते हैं. ठीक है, ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ. द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2026 वॉज ज्वाइंटली रिलीज्ड बाय द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड विच ऑर्गेनाइजेशन. इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने अलॉन्ग विद द नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल.
विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च द वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ऑफ 2026। इसको ज्वाइंटली रिलीज़ किया था विपो ने लुइस बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर, ठीक है। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Next, which organization recently released a report titled as a comprehensive framework to promote affordable housing? ये रिपोर्ट किसने दी है? The answer is नीति आयोग. The report Women and Men in India 2025 is released by which organization? ये रिपोर्ट दी है Ministry of Statistics and Program Implementation ने. Which ministry released the annual survey of unincorporated sector enterprises 2025 report? ये रिपोर्ट पब्लिश की Ministry of Statistics and Program Implementation ने. नेक्स्ट है एज पर द NCRB डेटा विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम केसेस सामने आए तेलंगाना से। एंड लास्ट है विच मिनिस्ट्री रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 2.2। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर डू रिमेंबर, यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने नहीं मिटाई हैं, कुछ बताना है क्योंकि नीति आयोग में रिसेंटली हमारे नए CEO अपॉइंट हो गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर अनुराग जैन, ठीक है। इन्होंने निधि चिबर को रिप्लेस किया, ठीक है। ये हो गया नीति आयोग के बारे में। देन यहाँ पर तेलंगाना की हमने बात करी NCRB डेटा में, तो NCRB डेटा के अकॉर्डिंग एक और फैक्ट सामने आया था कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट कहाँ पर देखा गया, तो बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। एंड रीज़न क्या था? यहाँ पर जो लोग अकेले रहते हैं और उनके ऊपर वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उन सभी चीज़ों की वजह से बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट था, ओके। एंड सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉग्नाइजेबल क्राइम्स कहाँ पर सामने आए? दिल्ली से, एज़ पर द NCRB डेटा, ठीक है। ये हो गया तेलंगाना के बारे में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे अभी तक मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, बट अभी आपने देखा था जंतर मंतर पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ नीट के पेपर लीक के रिगार्डिंग, और उसके बाद इनका रेजिग्नेशन ले लिया गया, जिसके बाद नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन बन गए? मिस्टर प्रहलाद जोशी, ठीक है। ये हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ओके। तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट और कनेक्ट करते रहना है, ओके। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कहाँ पर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम। न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार हमने देखा है एक रेयर माइग्रेटरी स्म्यू, ठीक है, जिसका नाम है मर्गुलस एल्बिलिस। तो पहली बार यहाँ से ये हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये कवर करती है 70.13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, एंड ये लोकेटेड है ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। And also it forms part of the Lao Khowa Burha Chapuri ecosystem, and it is also notified as buffer of Kaziranga National Park and Tiger Reserve, ठीक है। तो ये सेंचुरी सपोर्ट करती है मोर देन 225 बर्ड स्पेशीज़ को, एंड यहाँ पर आपको डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हो गए, एलिफेंट हैं, रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियाटिक वाटर बुफेलो वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि ये जो स्पेशीज़ है ना, ये पहली बार यहाँ पर हमें दिखाई दी है, इस वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में आ गई। तो यू हैव टू रिमेंबर इट्स लोकेशन, ये कहाँ पर है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। ये जो स्म्यू होते हैं ना, ये आपके एक रेयर माइग्रेटरी डक स्पेशीज़ हैं जो यूरेशिया के ठंडे इलाकों से माइग्रेट करते हैं। एंड स्न्यू के मेल्स का रंग सफ़ेद और काला होता है, जो उन्हें डिफरेंट डक से अलग पहचान देते हैं, राइट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। असम में डू रिमेंबर कि यहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, एंड यहाँ पर अगेन हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। Moving to fourth question, the National Conference on Tribal Languages and Museums was held in which city? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? द आंसर इज ए ऑप्शन मैसूर, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गादास उइके ने इनॉग्रेट कर दिया इस 3 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम्स का इवेंट इन कर्नाटका के मैसूरू, ठीक है। एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका फोकस क्या था? हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करना, हेरिटेज एंड हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो मिनिस्टर ने यहाँ पर हाईलाइट किया कि क्या रोल है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री में, नेशनल इंटीग्रेशन में, एंड साथ ही फ्रीडम स्ट्रगल में भी। इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या था कि यहाँ पर हम डिस्कस कर सकें कि ट्राइबल लैंग्वेजेस को हमें किस तरह से प्रिजर्व करना है, एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम्स ये रिसेंटली हुआ है मैसूर में, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 270 प्लस ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी को दिखाती हैं, एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस का प्रिजर्वेशन डिजिटल टेक्नोलॉजी से अब काफ़ी आसान हो गया है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस और ऑनलाइन डिक्शनरीज़ का अब हम काफ़ी यूज़ करते हैं। यूनेस्को ने इसी के साथ कई ट्राइबल लैंग्वेजेस को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है जो कि खतरे में हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था। चलिए हम इसी के साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी चेकआउट कर लेते हैं।
फर्स्ट है द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन लीगल एजुकेशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी। ये इवेंट कहाँ पर हुआ? द आंसर इज न्यू दिल्ली। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025? ये इवेंट हुआ है उड़ीसा में। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026? द आंसर इज इंडिया। वेयर वॉज द 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ्स हेल्ड? ये इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में। Where was the National District Mineral Foundation Summit 2026 held? The answer is New Delhi. Where was the second edition of Bharat Green Hydrogen Summit 2026 held? This is New Delhi again. Which state is the host of National Conference on Next Generation Administrative and E-Government Reforms 2026? इसको होस्ट किया है मेघालय ने, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की। कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रिसेंटली इस अलायंस को ज्वाइन किया? द फर्स्ट कंट्री इज़ सऊदी अरेबिया एंड द सेकेंड कंट्री इज़ बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में शेख हसीना को रिप्लेस करके यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर तारिक रहमान, ठीक है। एंड बांग्लादेश से एक और पर्सनालिटी हैं जो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर। इनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि खलीलुर रहमान किस वजह से न्यूज़ में है, वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टू 5th क्वेश्चन, Who won the Group A title at the Kaniza Open 2026 in Hungary? ये इवेंट हंगरी के नागिकानिजा में हुआ है एंड यहाँ पर कानिजा ओपन किसने जीत लिया है? द आंसर इज बी ऑप्शन, प्रनेश एम, ठीक है। तो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं प्रनेश एम, जिनकी एज है 19 ईयर्स। इन्होंने ग्रुप ए टाइटल जीत लिया इस इवेंट में जो हंगरी में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने 7 पॉइंट्स स्कोर किए थे फ्रॉम 9 राउंड्स एंड यहाँ पर इन्होंने टाइटल सिक्योर किया ऑन अ सुपीरियर टाई ब्रेक। तो यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने वदीम पेट्रोव्स्की को हराया था जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं इन द 9th एंड द फाइनल राउंड। एंड इन्होंने टॉप स्कोर शेयर किया विद ओर ब्रोनस्टीन, इजराइल से हैं ये, एंड्री वोलोकिटिन यूक्रेन से हैं, एंड फेलो इंडियन कार्तिक वेंकट रमन, ठीक है। तो प्रनेश इज़ रेटेड 2673 एंड इनकी रैंक 44th है इन द अगस्त 2026 के फिडे रैंकिंग। ग्रुप ए इवेंट में फीचर किए गए थे टोटल 226 प्लेयर्स, ठीक है। तो ये इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर कि कहाँ पर हुआ? हंगरी कंट्री में। एंड यहाँ पर ग्रुप ए का टाइटल यहाँ पर जीता है मिस्टर प्रनेश एम ने। हंगरी के बारे में याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली यहाँ पर नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंड्रेस बाका, ठीक है। ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हंगरी। बात करेंगे फीडे की। फीडे इज़ द वर्ल्ड चेस फेडरेशन, फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस, एंड ये ग्लोबल चेस गवर्निंग बॉडी है। फीडे इंटरनेशनल चेस रेटिंग्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू 6th क्वेश्चन, विच एजेंसी कंडक्टेड ऑपरेशन ब्लैक हॉक टू बस्ट एन इंटरस्टेट हेरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क? ऑपरेशन ब्लैक हॉक ये किसने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है। इन्होंने कंडक्ट किया ऑपरेशन ब्लैक हॉक किस लिए? एक इंटर स्टेट हेरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए, हु वर ट्रांसपोर्टिंग द ड्रग्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न साइड टू उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ पर जॉइंट टीम्स काम कर रही थी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीबीएन टीम्स मिलकर, जिन्होंने सीज किया 18.64 kgs ऑफ क्रूड हेरोइन जो कि कंसील था इनसाइड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नियर लखनऊ एंड बाराबंकी। तो 3 सस्पेक्ट को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है एंड दे आर बुक्ड अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक हॉक किसका है? बस इतना याद रखिएगा। सो इट बिलोंग टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, फाइन। डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ये जो बॉडी है ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो नार्कोटिक्स पर कंट्रोल करने के लिए फॉर्म की गई है एंड इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करते हैं, बट नो, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1966 में प्राइमरीली ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। एंड हेरोइन ना एक तरह का ओपियोइड ड्रग है जो मॉर्फिन से बनता है और बहुत एडिक्टिव होता है। हेरोइन का इलीगल यूज़ और ट्रैफिकिंग पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत आता है। इसका मेन सोर्स ओपियम पॉपी प्लांट है जो खासकर अफगानिस्तान में ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। एंड बात कर लेंगे लास्ट में एनडीपीएस एक्ट की। तो ये जो एक्ट है ये इंडिया का एक लीगल फ्रेमवर्क है ड्रग्स के प्रोटेक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल और यूज़ पर कंट्रोल के लिए। इसके तहत हेरोइन ट्रैफिकिंग और पोजीशन पर कड़ी सज़ा भी रखी गई है, ठीक है। एनडीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985, ठीक है।
यहाँ पर 2 ऑपरेशंस और याद रखिएगा। पहला है आपका ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वेनेजुएला कंट्री की हेल्प के लिए, जब वेनेजुएला में अभी अर्थक्वेक आया था तब, ठीक है। एंड दूसरा ऑपरेशन है यहाँ पर ऑपरेशन शॉक वेव। ऑपरेशन शॉक वेव कहाँ पर रन कराया गया था? तो ये रन हुआ था राजस्थान स्टेट में, राजस्थान की पुलिस की तरफ से, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशंस भी याद रखिएगा। चलिए हम इसी के साथ कुछ नेशनल न्यूज़ भी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव। इसको लॉन्च कर दिया है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड AI एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी इन जनवरी 2026। दिस इज राजस्थान। विच स्टेट हैज़ बिकम द 6th नंबर ऑफ फुली लिटरेट स्टेट इन इंडिया अंडर द उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये है उत्तराखंड। Which state launched the Super Clean Super Campus initiative in August 2026 to upgrade basic hygiene and safety in the state-run schools? This is Tamil Nadu. Which state government launched the country's first integrated Divyang Sahayak portal? The answer is Maharashtra. Jharia coalfield that was recently seen in the news is located in which Indian state? It lies in Jharkhand. And last है Operation Gangstran Tewar was launched by which state government? ये launch हुआ था पंजाब में, ठीक है। Next है Eagles of Civilization 2026 is a bilateral air exercise between which two countries? Eagles of Civilization ये एक bilateral air exercise है जो कि होती है चाइना और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है। इस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल को डिज़ाइन किया गया सो एज टू इन्हांस द टैक्टिकल इंटरऑपरेबिलिटी, जॉइंट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ एंड मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो इस इंगेजमेंट से अंडरस्कोर किया गया इजिप्ट के डाइवर्सिफाइंग डिफेंस रिलेशंस को विद ग्लोबल पावर्स बियॉन्ड वेस्टर्न नेशंस, जो हाईलाइट करता है यहाँ के स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को इन द मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है कि ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम की एक्सरसाइज चाइना और इजिप्ट के बीच में हुई है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। और इजिप्ट के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ के जो पर्सन हैं खालिद अल अनानी, वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये यूनेस्को में डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट इजिप्ट पर्सन हैं जो कि डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं यूनेस्को में, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस शहर में, ओके। Coming to 8th question, which town in Maharashtra is widely recognized as Asia's largest wholesale onion market? महाराष्ट्र का कौन सा गांव है जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया एज एशियाज लार्जेस्ट होलसेल ऑनियन मार्केट? द आंसर हियर इज लजालगांव, ठीक है। लजालगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है महाराष्ट्र के एंड इट इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज लार्जेस्ट होलसेल ऑनियन मार्केट। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ऑनियन की प्राइस डिस्कवरी में, ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एंड इस रीजन का सब्सटैंशियल ऑयल ऑनियन प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, लाइक कांडा एक्सप्रेस रेल सर्विस, जिसका पर्पज़ है ऑनियन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम सरप्लस प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र टू डेफिसिट रीजन। एंड यहाँ पर जो ऑनियन प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करने में इससे मदद मिलती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जो लजालगांव टाउन है इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट होलसेल ऑनियन मार्केट, फाइन, डू रिमेंबर इट। यहाँ पर चलिए हम कुछ कंट्रीज़ भी देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी फॉर सम रीज़न। फर्स्ट है हैनान फ्री ट्रेड पोर्ट इनिशिएटिव बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो दिस इनिशिएटिव बिलोंग्स टू चाइना। Next, a reciprocal exchange of logistics support is a military logistics sharing agreement between India and which other country? So the answer is Russia. Operation Sagar Bandhu was launched by India to provide assistance to which country? इसको इंडिया ने लॉन्च किया था so as to help the country Sri Lanka. The Weimar Triangle is a political grouping of which three countries? These three countries are France, Germany and Poland. The Board of Peace is an initiative of which country? The answer is US. In June 2026, a bronze statue of Maharshi Sushruth has been unveiled in which city of Scotland? So the answer is Edinburgh. And last, which organization launched the Water Forward initiative in April 2026 to enhance the global water security? This is World Bank. Okay. Now coming to 9th question. What is the IUCN conservation status of Indian star tortoise that was recently seen in the news? Indian star tortoise जो आजकल न्यूज़ में है, आपको बताना है कि इनका स्टेटस क्या है। न्यूज़ में क्यों है बाय द वे? क्योंकि रिसेंटली 216 ऐसे टॉर्टोइजेस को रेस्क्यू किया गया है फ्रॉम मुंबई एंड थाने और इनको सक्सेसफुल तरीके से रिहैबिलिटेट कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है।
सो IUCN रेड लिस्ट में इनकी कैटेगरी है वल्नरेबल। एंड ये जो इनिशिएटिव है इट मार्क्स द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्राइप्स का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, स्टार टर्टोइज रिपैट्रिएशन इनिशिएटिव प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पेशीज़। एंड इंडियन स्टार टर्टोइज एक मीडियम साइज़ के टेरेस्ट्रियल टर्टोइज होते हैं। इनका नाम इनके स्टार लाइक पैटर्न पर रखा गया है जो इनके शेल पर होता है। एंड IUCN रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है वल्नरेबल। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारा तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है ना, ये महाराष्ट्र का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व प्राइमरीली बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। एंड इसमें इंडियन स्टार टर्टोइज सहित कई इंडेंजर्ड स्पेशीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी प्रोजेक्ट स्ट्रिप्स की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना इसका मेन एम था इंडियन स्टार टर्टोइज को नेचुरल हैबिटेट में वापस से रिलीज़ करना। एंड ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कोई भी अगर स्पेशीज़ न्यूज़ में आती हैं तो यू हैव टू रिमेंबर कि उसका IUCN स्टेटस क्या है। ओके, Now coming to last question, India's first non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed was launched in which Indian state? ये इंडिया का पहला ऐसा non-GMO high expansion popcorn maize hybrid seed है और इसको लॉन्च कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है ये, कहाँ पर, एट एलुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड ये जो इंडिजिनस हाइब्रिड है इसका पर्पस क्या है, जो हम इंपोर्ट कराते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को वो कम करना। ठीक है, उस पर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम करना एंड सेल्फ रिलायंट होना इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका इन्वॉल्व है एंड फार्मर्स इन अक्रॉस 8 स्टेट्स जो कि कवर करेंगे 40,000 एकड़्स ऑफ लैंड को। एंड यहाँ पर 17,500 फार्मर्स को इंक्लूड किया जाएगा। एंड ये जो डेवलपमेंट है ना ये हाईलाइट करता है कि क्या रोल है टेक्नोलॉजी का, इंडिजिनस सीड डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन और फार्मर इंडस्ट्री पार्टनरशिप से हमें कितना फ़ायदा होता है इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये हमारी पहली ऐसी हाइब्रिड सीड है और इसको लॉन्च कर दिया गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पॉपकॉर्न असल में एक स्पेशल मेज़ वैरायटी है जो हीट पर एक्सप्लोड करके पॉपकॉर्न बन जाते हैं। एंड टू रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा पॉपकॉर्न कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, USA में। ठीक है, एंड non-GMO का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किए गए हैं ये सारे क्रॉप्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादातर non-GMO सीड्स ही यूज़ किए जाते हैं एंड ये क्रॉप्स बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में डू रिमेंबर कि यहाँ पर अब इकलौती कैपिटल इसकी बन गई है अमरावती। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल सिस्टम हुआ करता था, बट नाउ इट्स सोल एंड परमानेंट कैपिटल इज़ अमरावती। ओके, सो यहाँ पर चलिए हम लास्ट में थोड़े से इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मेगालोप्सिलस अरुणाचलिस एंड मेगालोप्सिलस मिथुन दैट वर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पेशीज़, ये रोव बीटल की स्पेशीज़ हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नियोकोलो कोबा नेशनल पार्क दैट was recently seen in the news is located in which country? It lies in Senegal. Umret Pauni Karhandla Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? It lies in Maharashtra. What is the IUCN conservation status of Indian star tortoise that was recently seen in the news? The answer is vulnerable. हमने just बात करी अभी इसके बारे में. Which state received the highest amount of access and benefit sharing funds in the recent disbursement by the National Biodiversity Authority? So this is Madhya Pradesh. And last, the Balmi camel that was recently seen in the news is mainly found in which states? तो ये camel आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और राजस्थान में. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ environment and biodiversity related news. ओके, तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। एंड लेट्स क्विकली रिवाइज कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सॉइल टेक्सचर मैप? ये किसने डेवलप किया? द आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज उदार शक्ति, ये कंडक्ट किया हमने किस कंट्री के साथ? द आंसर इज मलेशिया। 72nd Nehru Trophy boat race was held at which lake? The answer is Punnamada Lake. KN-30 बैलिस्टिक मिसाइल है किस कंट्री की? सो नॉर्थ कोरिया की। INS मंगरोल जो रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया, इट बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ वेसल? सो द आंसर इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। हु वन द मेंस जैवलिन थ्रो टाइटल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर 2026 दैट वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर? ये जीत लिया है रोहित यादव ने। नेशनल स्पेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में? 23 अगस्त को। विच फुटबॉल टीम वन द ड्यूरेंट कप 2026? द आंसर इज ईस्ट बंगाल FC। यहाँ पर फाइनल्स में इन्होंने किसको हराया था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट।
What is the name given to India's first 100% indigenous AK-203 assault rifle recently test fired at the Korwa Ordnance Facility in Amethi? So this is Sher. And Back to School 2026 recently seen in the news for introducing AI-powered learning tools for students is an initiative of which organization? ये initiative है Google का, ठीक है। तो ये थे हमारे कल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़। अगर आप इनको फर्दर और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कल का लेक्चर हमारा ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है, ठीक है। तो विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी रिमाइंड यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू लाइक इट तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अब कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।